अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में हम ये फ्री स्टाइल कफ्तान बनाएंगे। और ये मैंने इस तरह से बनाया है। मैंने छोटे साइज़ में बनाया है, लेकिन मैं आपको अडल्ट और किड्स दोनों का बता रही हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले तो आपने जो कपड़ा लेना है कोशिश करें कि उसका अर्ज़ जो है वो बड़ा हो। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो 40 इंचेस का जो अर्ज़ होता है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो 60 प्लस आपको अर्ज़ चाहिए होगा उसके लिए। अगर आपको बाज़ार में बड़ा अर्ज़ नहीं मिलता तो उसका एक और ऑप्शन ये है, जिस तरह इस डिज़ाइन में भी दिखाया गया, जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया आपको, उसमें भी ये दिखाया गया है कि आप उसके साइड में आप कोई कंट्रास्ट फैब्रिक जोड़ सकती हैं। और कंट्रास्ट फैब्रिक जोड़ के आप उसे डिज़ाइन में शामिल कर सकते हैं। मेरे पास जो प्रिंटेड कपड़ा है वो मीडियम वेट है शिफॉन में। और जो ये लाइलैक कलर लिया है, लाइट पर्पल आप उसे कह सकते हैं, और ये जो मैंने लिया है ये बारीक शिफॉन में लचक बहुत अच्छी आती है। तो जो इस डिज़ाइन के लिए आपको कपड़ा चाहिए वो लचकदार कपड़ा चाहिए, उससे वेव्स अच्छी बनेंगी और उससे फॉल बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले मैं ये कपड़ा इसमें जॉइन कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो दोनों कपड़ों को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है और अब हम इन्हें डबल फोल्ड करेंगे। साथ साथ मैं पिन्स लगाती जाऊँगी ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो। और ये वाला जो कपड़ा होता है, यानी शिफॉन जो होती है या जॉर्जेट जो होता है, ये मुश्किल होता है संभालना। और मेरे पास दोनों ही जॉर्जेट हैं, एक मीडियम वेट है, एक लाइट वेट है। अब डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले उसके लिए आप ले लीजिए कोई भी आपकी शर्ट जो आप जिसकी फ़िटिंग और लेंथ और स्लीव्स वग़ैरह आपकी पसंद के मुताबिक नहीं हो। आपने इस वाली ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसमें कोशिश करिएगा कि फुल स्लीव्स की आप अपनी टी शर्ट लें। और अगर आप टी शर्ट्स वग़ैरह नहीं पहनती, आप अपनी कमीज़ से भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। सबसे पहले मैं पिन्स लगा लूँगी और ताकि मुझे कपड़े को संभालने में आसानी हो, और इसके बाद हम लेंथ वग़ैरह कटिंग करेंगे इसकी। जब आपका कपड़ा सेटल हो गया तो इसके बाद आपने लेंथ कितनी लेनी है। मैं जो यहाँ पे जो मेरी टी शर्ट थी उसकी लेंथ थी 18.5 इंच, और लेकिन मैं इसमें बढ़ा के ले रही हूँ। मैं 20 इंच ले रही हूँ क्योंकि नीचे से 1 इंच की तकरीबन फोल्डिंग होगी, और एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि बहुत ज़्यादा ऊंची ना हो जाए। उसके बाद इसे भी पिन्स की मदद से मैं बिठा लूँगी और इसके बाद हम इसके ऊपर गले की और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। एक दफ़ा आपकी लेंथ के मुताबिक आपने कपड़े को सेट कर लिया तो उसके बाद इसे कटिंग करके अलग कर लें। अब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपकी टी शर्ट की। तो सबसे पहले हम गला काट लेते हैं, और इसके लिए हम जो फ्रंट वाला हिस्सा है हम उसे ऊपर रखेंगे। अगर आपके पास टी शर्ट वगैरह कुछ नहीं है तो मैं उसके लिए भी एक आसान तरीक़ा बता देती हूँ कि गले की जो चौड़ाई होगी वो 3 इंचेस से 3.5 इंचेस तक होगी फ़ोल्ड के ऊपर। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये गला जो है वो बोट स्टाइल में आप कह लें, और अंदर से इसकी टी शर्ट वगैरह नज़र आती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। या आप जो टी शर्ट ले रही हैं उसका जितना गला है उससे 1 इंच बढ़ा के ले लें तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। मैंने थोड़ा कम रखा है, उसकी वजह यह है कि मैं अंदर की टी शर्ट या कोई भी चीज़ जो अंदर पहनी है, टैंक टॉप वगैरह, वो शो नहीं करना चाहती। गहराई जो है वो जितना फ्रंट का गला है आपका टी शर्ट का या आपकी कमीज़ का, उससे 1 इंच नीचे करके लें। कमीज़ में तो हम बड़ा गला पहनते हैं, लेकिन टी शर्ट के जो गले होते हैं वो छोटे होते हैं। तो जो टी शर्ट का गला है उससे 1 इंच नीचे रख के कटिंग करिएगा तो आप, और उसे फिर गोलाई की शेप दे दीजिएगा, तो इस तरह आपकी ये कटिंग हो जाएगी। अब बारी आती है स्लीव्स की कटिंग की।
तो जहाँ से आपने गला कटिंग किया है वहाँ से फिर दोबारा से टी शर्ट को इस तरह से रखें और सीधा कर लें। मेरी क्योंकि दुपट्टे और स्कार्फ की एजेस बनी हुई हैं इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अगर आपके पास कमीज़ नहीं और आप वैसे ही कटिंग कर रहे हैं तो आप अपने कंधे से लेकर कलाई तक की पूरी नाप लेंगे और उसका जो बीच मिड पॉइंट बनेगा उसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो इस तरह मैंने टी शर्ट के मिड पॉइंट पे निशान लगाया है और अब इस ऊपर 3 इंच और नीचे 1 इंच इस तरह से निशान लगाइएगा। जब आप ये निशान लगा लेंगे तो उसके जो बीच का बनेगा, जैसे 4 इंच की अगर आपने 4 इंच का अगर आपने निशान लगाया है तो उसका मिड पॉइंट बनेगा 2। अब 2 से 1 इंच अंदर की तरफ लेकर इसको गोलाई में बनाएंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी जो है वो ढीला नहीं रखा है। उसकी वजह यह है कि मेरी बेटी जो है वो थोड़ी उलझ जाती है अगर बहुत ज़्यादा आस्तीन या स्लीव्स या गला वाला इधर उधर हो रहा हो, तो इसलिए मैंने 3 इंच के ऊपर बनाया। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप 4 इंच पे बनाएं। अगर आप अडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो 5 इंचेस का निशान होगा, 3 इंच ऊपर की तरफ और 2 इंच नीचे की तरफ जो हमने बीच का निशान लगाया है, स्लीव्स के जो बीच का निशान बनाया है उससे 2 इंच नीचे की तरफ और 3 इंच ऊपर की तरफ। इस तरह फिर उसका मिड पॉइंट लेंगे और उसे 1 इंच अंदर की तरफ करके गोलाई में घुमा देंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर इन सब बातों में आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद हम गले को और स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे और हमारा बेसिकली ये जो फ्री स्टाइल काफ्तान है वो तैयार है। अब इसमें या आप पाइपिंग लगाना चाहें या बीड लगाना चाहें, बीड्स लगाना चाहें, वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से लगाना है। हमारा ये यहाँ पर कटिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। अब इसकी सिर्फ मैं बाजुओं में जहाँ मैंने बाजू कटिंग की है वो और गले पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी और उसके बाद नीचे से और साइड से इसकी सिलाई कर दूंगी ताकि एजेस जो हैं वो फिनिश्ड हो जाएं और उसके बाद हमारा ये बिल्कुल रेडी है। जो लाइटर फैब्रिक है वहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक था उसकी पट्टी लगा रही हूँ। और अब इसमें कुछ ख़ास बताने की बात तो नहीं है, लेकिन इसको बहुत आराम से गोलाई में सी लेंगे। उसके बाद इसमें छोटे छोटे टक्स लगाएंगे और दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। ये बिल्कुल इसका सिंपल सा तरीका है। जब एक साइड मेरी तैयार हो जाएगी तो दूसरी तरफ यानी गले पे और जो प्रिंटेड स्लीव्स का हिस्सा है वहाँ पे मैं येलो कलर की पाइपिंग लगा लूँगी और इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। पाइपिंग में थोड़ी चौड़ी लगा रही हूँ ताकि बाहर की तरफ ये नज़र आए। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी लगा सकते हैं और चाहें तो पूरा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के हाथ से भी तुरपाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ चाहें तो बीड्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको बीड्स लगाना हो या टैसल्स लगाने हो बिल्कुल स्लीव्स के बीच में, ताकि जब आप पहने तो वो अच्छा लगे। तो ये सारा कुछ अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये हमारी फाइनल लुक है और ये इस तरह तैयार हो गया है। बिल्कुल सेम मेथड से आप बच्चों और बड़ों दोनों का तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आप देखना चाहेंगे पहनने के बाद कैसा लगता है तो इंस्टाग्राम पे मैं इसकी तस्वीरें अपलोड कर दूँगी और आप वहाँ देख सकते हैं इसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।